सबसे पहले तो सर हम बतौर मुतासरीन आपसे एक सवाल है कि आज सुबह हमें मालूम पड़ा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने पे कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिए गए हैं दस्तखत आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से पीका एक्ट के ऊपर, लेकिन शाम गए फिर खबर आ गई कि उसके ऊपर दस्तखत हो गए, वो कानून बन गया। ना वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की हमें मंतिक समझ आई जो ये कहते थे कि स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, उनके साथ हुकूमत को बात करनी चाहिए, ना ही आपकी दी गई सिफारिशात की समझ आई कि जिसके ऊपर अमल दरामद ना हो सका। बहुत शुक्रिया आपका। असल में आज सुबह सहाफियों का एक वफद मौलाना साहब से मिला था और उन्होंने ये सारा मुद्दा उनके सामने रखा सूरत हाल पे, और उनकी ख्वाहिश थी कि मौलाना साहब सदर साहब से बात करें, लेकिन उनकी बात से कबल ही ये सब साइन वाइन हो चुके थे। तो इस तरह लगता है कि हुकूमत को या सदर साहब को बहुत जल्दी थी इस काम के लिए, और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर आए हम जल्द अज जल्द इसको साइन कर दें। अगर मदारस बिल को बिला वजह रोका जा सकता है तो ये एक वजह थी रोकने की। आप इसको मुल्क में ले जा रहे हैं, और अगर आज़ादी सहाफत ही ख़त्म हो जाए, गो के बहुत सारी इस वक्त भी मैं समझता हूँ लोगों को इस वक्त उन्होंने अपने कंट्रोल में सहाफत को किया हुआ है। बहुत से तरीके होते हैं हुकूमतों के पास, लेकिन ये क्या मसला था कि इसके बगैर इनका चारा नहीं है। गो के जब कोई भी कानून बनता है, जब कोई भी कानून साजी होती है, तो अवाम को बड़ी खुशकुन बातें दी जाती हैं कि उसका ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा और ये फ़ायदा होगा। लेकिन जब तरमीम में हमारे साथ जो खुशकुन बातें की थी, वो उसके बाद उन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए उनको बराबर कर दिया। तो हुकूमत को मेरी समझ में नहीं आ रही हुकूमत चाहती क्या है, हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है। अगर ठीक है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत अवामी हुकूमत नहीं है, अवाम के नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, अवाम के वोटों से बनी हुकूमत नहीं है, लेकिन कम से कम उन्होंने आज नहीं कल इस अवाम को फेस तो करना है। और ये जो कुछ हो रहा है, पूरे मुल्क के सहाफ़ी इस तक सरापा एहतजाज है, और बिला किसी तफरीक के हर तंजीम इस वक्त रोड पे खड़ी हुई है, लेकिन हुकूमत की कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। ये कोई सियासी जमात तो नहीं है, ये तो सहाफ़ी हैं। मुल्क और कौम को और पूरी दुनिया को हम पाकिस्तान के जो अंदर के हालात हैं या बाहर के हालात हैं वो हमें बताते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है हुकूमत ने, और इनको ऐसा करके ये अपने लिए दिन ब दिन अपने लिए हालात को मुश्किल करते जा रहे हैं। देख गौरी साहब, आप बड़े करीब तरीन रहे आपकी जमात मुस्लिम लीग नून के, और आपने मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी करीब तरीन आप रहे। आजकल भी तल्लुकात ख़राब तो नहीं है, ठीक हैं, जरदारी साहब से भी तल्लुकात ठीक हैं, सारा कुछ है। क्या ये सारा कुछ करते हुए जिस मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, MQM ने, जितने इत्तेहादी हैं इस वक्त हुकूमत में, इन्होंने ये नहीं सोचा कि इस सारी चीज़ों को भुगतना इन्हें भी पड़ेगा? देखिए, ये तो हमेशा से होता है। जो ये हुकूमत में होते हैं कानून साजियाँ करते हैं, किसी और के कहने पे करते हैं, किसी और के मशवरे पे करते हैं, फिर अगली दफ़ा यही खड़े भोत रहे होते हैं और इसी तरह रो रहे होते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हो गया, ये नहीं सोचते कि जब हम इक़्तिदार में थे ये हमने खुद उस वक्त सुलभ किया था। तो ये तो हमेशा होता है, हर हुकूमत के दौर में ऐसा हुआ कि जब वही हुकूमत अपोजिशन में होती है तो वो जो कुछ हमेशा इसकी आज़ादी सहाफ़त के लिए हमने एहतजाज भी किया, आवाज़ भी बुलंद की, हम हमेशा खड़े रहे हैं। यहाँ भी हमने पूरे मुल्क में मेरे जहाँ जहाँ आपके मुजाहरे हुए हैं सहाफ़ियों के, मैंने अपनी जमात के तमाम साथियों को कहा था कि उनमें शरीक हो और बाकायदा पार्टिसिपेट करें। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कमेटी के अंदर इस पर सख्त एहतजाज किया शायद आपके लब क्यों, और इसी तरह हमने वोट भी नहीं किया, हमने दोनों जगह वोट भी नहीं किया, ना कौमी असम्बली में ना सेनेट में। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की आंखों में शायद पर्दा कुछ ज्यादा गहरा पड़ गया है और उनको कुछ नजर नहीं आ रहा, सुलझाई नहीं दे रहा। और हालांकि उनको इसको भी देखना चाहिए कि उनके अपने जो पार्टनर हैं जो उनके साथ हुकूमत में हैं, वो उनको वोट दे के आगे धक्का तो देते हैं, पीछे से कहते हैं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, अपोजिशन है। तो हुकूमत को शायद इतना पर्दा पड़ गया उनकी आंखों पे, उनके कानों से इतनी बहरी होगी कि उनको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, फिर बाद में कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो मैं तो हैरान हूँ इस हुकूमत के और इसके इत्तेहादियों के रवैयों पे कि ये कर क्या रहे। अच्छा सर, अब इसका नतीजा क्या होगा? यानी ये तमाम सियासी जमातों ने अपना हक अदा कर दिया जो हुकूमत में नहीं है और अपोजिशन में है, मुस्तकबिल अब इसका क्या है? ये तो कानून बन गया। देखिए, कानून बनते भी रहते हैं, उनमें तरामीम भी आती रहती हैं। अगर अवामी प्रेशर इसी तरह रहा, अवामी दबाव इसी तरह रहा, तो मैं समझता हूँ उनको ये चीज़ें वापस लेनी पड़ेंगी।
और तरमीमें आती हैं, तरमीम हो जाएगी कोई ना कोई किसी तरह, बशर्ते कि इस तरह प्रेशर इन पर बरकरार रहा सहाफ़ी हजरात का इनकी। अब वो अगला गेम ये होता है कि फिर इनकी सफ़ों में दरार पैदा की जाए, कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया जाए, कुछ उसके एंटी किए जाए। तो मैं समझता हूँ अगर सहाफ़ी हजरात जैसे आज खड़े हुए हैं इसी अंदाज में खड़े रहे तो इनको बहुत जल्द, ज़्यादा देर नहीं, बहुत जल्द इनको इसमें तरामीम करनी पड़ेगी या इनको वापस लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। ये तो इस तरह, तो ये समझे आप मार्शल के दौर में भी सहाफ़ियों ने और हम लोगों ने मिलकर जद्दोजहद की है। उस दौर के लोग भी आपके सामने हैं, राणा साहब तो सबको जानते होंगे कि किस तरह सहाफ़ियों ने अलम बुलंद रखा है सहाफ़त की आज़ादी का। और आज अगर ये एक अपने आप को जमहूरी कहलाने वाले, अपने आप को वोट के साथ हुकूमत बढ़ने वाले अगर ये कदम उठाएंगे तो मैं तो समझता हूँ यहाँ तो माशाल्लाह ये इक़दामात भी शर्मा रहे हैं इन इक़दामात के सामने। अच्छा गौरी साहब, तहरीक इंसाफ का वफ़द आया, उसके बाद आपके नुमाइंदे ने बात भी की, इख्तलाफात सीज़ फायर हो गया, अब दोबारा मिलकर आप बड़ा अलाइंस जो पहले बना हुआ था उसी अलाइंस को लेकर चलेंगे या एक नया अलाइंस बनेगा और उसको मौलाना साहब लीड करेंगे, क्या फ़ैसला हुआ? देखिए कल वो तशरीफ़ लाए थे मिले हैं 26वीं तरमीम के बाद। कोई ऐसी मैं समझता हूँ जंग तो नहीं थी, वो लफ्ज़ सीज़ फायर क्यों निकल गया मुंह से बात करते हुए, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। शायद चंद दोस्तों के बयानात जो PTI की तरफ से थे, जो मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, बाजार को ऐसी बड़ी बात नहीं थी और राब्ते भी थे और उन राब्तों की वजह से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, दोबारा बैठे हैं। उन्होंने कल प्रपोजल्स रखी है हमारे सामने और मज़ीद इसमें भी वो कुछ चीज़ें, कुछ हमने भी उनसे चीज़ें मज़ीद कहा है कि इसमें हमें कुछ और भी थोड़ा सा आगाह करें कि इसका क्या होगा। तो वो कह रहे थे हम फिर नेक्स्ट मीटिंग करेंगे और इंशाल्लाह हम जमीयत उलमा इस्लाम का एक मसला ये होता है कि हम फैसले खुद नहीं कर सकते, हमारे जो मुख्तलिफ अदारे होते हैं उनको फैसला करना होता है और इंशाल्लाह हम अपने अदारों में ले जाएंगे। शूरा है, मजलिस उमूमी है, मजलिस आमला, जब ये प्रपोजल्स इनकी फाइनल हो जाएगी तो हम उस अदारों में ले जाएंगे और वहाँ से अप्रूवल लेके इंशाल्लाह। हम तो पहले दिन से अपोजिशन के इत्तेहाद के कायल हैं और हम चाहते हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद जब तक स्ट्रांग नहीं होगा उस वक्त तक हुकूमत इसी तरह के फैसले करती रहेगी। आप क्या समझते हैं कि इसको फाइनलाइज होने के लिए टाइम फ्रेम कितना चाहिए? मेरा ख्याल इतना टाइम की ज़रूरत नहीं है। असल में दूसरी पार्टियों से भी वो राब्ते कर रहे हैं, शायद खाकान साहब से भी उनका राब्ता हुआ है और पार्टियों से भी वो राब्ते कर रहे हैं। जैसे राब्ते उनका मुकम्मल हो जाएंगे तब तक मामलात आगे की तरफ डे बाय डे बढ़ रहे हैं और ये इस तरह के जो इक़दाम हैं ये अपोजिशन को मज़ीद मुतहद कर देते हैं और आवाम के अंदर इश्तियाल को मज़ीद बुलंद करते हैं। और जब अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया जाता है, ये दीवार है ना, PTI ने वोट किया ना हमने वोट किया, जब आप उनको दीवार के साथ लगा के कोई इस तरह के इक़दाम करते हैं तो फिर उसके बाद वो फिर इकट्ठे होते हैं, फिर मुहाज़राई, हुकूमत से मुहाज़राई शुरू होती है। और हुकूमत को एक अच्छा मौका मिला था मुज़ाकरात का PTI के साथ, बड़ी पार्टी अपोजिशन की, और उन्होंने मुज़ाकरात को सबूतास किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर एक जुडिशल कमीशन बन जाता तो कौन सी क़यामत आ जाती। जुडिशल कमीशन बनते रहे, आज तक बेचारा हमूद रहमान कमीशन पता नहीं कहाँ फिर रहा है। तो ये तो बनते रहते हैं। तो ये इस चीज़ पे इतना बड़ा एक अहम जो मौका मिला था दोनों पार्टियों को आपस में मिल बैठने का और मसाइल को हल करने का, मेरा समझता हूँ कि उन्होंने मौका ज़ाया किया है और इत्मीनान के फुकदान ने ये सारे मसाइल पैदा किए। अच्छा, क्या कामरान मुर्तज़ा साहब स्पीकर एक्ट के ख़िलाफ़ आप लोग भी अदालत जाएंगे? कामरान मुर्तज़ा साहब को हदायत जारी की है? जी, हम उसमें बाकायदा जायज़ा ले रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब भी हैं और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं वो भी, उनका ताल्लुक भी JUI से बहुत साथी हैं। तो हम इस पे जायज़ा ले रहे हैं, हमारी जो कमेटी है इसकी और उसका पूरा जायज़ा ले रही है। इंशाल्लाह आप जल्द एक आध दिन में फैसला लेंगे, डिसीजन लेंगे 1-2 दिन में इंशाल्लाह। हम आपके साथ जब खड़े हुए हैं तो फिर हर स्टेज पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही खड़े होंगे इंशाल्लाह। तो सर, ये सिंध में पानी के मसले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है, वो कहती है सिंध कार्ड हमारे हाथ से निकलने वाला है। उनकी CEC के अंदर बातें हुई कि हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए पानी की तकसीम पर, क्योंकि आप भी स्टेक होल्डर है वहाँ के बड़े। आपकी आरा क्या है और आपने हुकूमत के सामने किस तरीके से अपनी सिफारिशात पेश की और क्या जवाब मिला? देखिए, पानी का मसला जो सिंध का है ये बड़ा संजीदा मसला है और आज का नहीं है, बड़ा पुराना है। इस वक्त आप देखें, सक्खर शहर है, हैदराबाद शहर है, कोटरी है,
रोड़ी है, ये दरिया के बिल्कुल किनारे पे शहर में बता रहा हूँ, यहाँ पीने का पानी नापीद है। और इसी तरह जो ठट्ठा और पतीन की ज़मीनें हैं जो समंदर के किनारे हैं, जब समंदर के जो दरिया का मीठा पानी समंदर में जाता था तो वो नमकीन पानी बैग पे रहता था। नमकीन पानी और ज़मीन के दरमियान में मीठे पानी की एक पूरी लहर रहती थी, वो ख़त्म होगी, जिसकी वजह से दिन ब दिन वहाँ की ज़मीनें जो है समंदर पुरत हो रही हैं। तो सिंध के मसाइल तो जेन्युइन हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल इसमें हैं, लेकिन हुकूमत के ये फैसले भी एक तरफा है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी उधर बैठ के साथ उनके सारे डिसीजन लेती है, फिर इधर आके सिंध कार्ड खेलने की कोशिश करती है। आपको याद है कि अभी ये कल वाले वाक़े में आप देख लें कि किस तरीके से उन्होंने बिल की सपोर्ट भी की है, फिर सदर साहब ने उसको साइन भी कर दिए हैं। जब उनसे हर आदमी ये रिक्वेस्ट कर रहा था, साफ ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ दिन के लिए रुक जाए, तो कौन सी क़यामत थी, उनके पास टाइम था, गुंजाइश थी। क्या वो सदर साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह नहीं है? तो क्या उनके वोटों से वो नहीं बैठे हुए? तो क्या ये हुकूमत पीपल्स पार्टी अपनी दोरंगी ख़त्म करे? इस तरह से दोरंगी से पीपल्स पार्टी को ही नुकसान हो रहा है। अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो जानते हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी कर रही है, और पीपल्स पार्टी सबसे बड़े मज़े ये ले रही है कि वो कोशिश कर रही है अवाम को ये बताने कि हम अपोजिशन में हैं, और इस वक्त सारे अहम गवर्नर उनके पास है, स्पीकर उनका है, चेयरमैन सेनेट उनका, सॉरी डिप्टी स्पीकर उनका है, चेयरमैन सेनेट उनका है, इसी तरह आपका सदर पाकिस्तान है, 2 सूबा गवर्नर है, इक़्तिदार लेके बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान में देख लें आप, तो ये फिर भी कहते हैं कि हम उनके पार्टनर नहीं है। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी अपने साथ भी ज्यादती कर रही है, और सिंध के अवाम के लिए वो सिर्फ चाहती है कि सिंध के में कोई तहरीक खड़ी ना हो, इसलिए इस तरह के बयान देती है। हालांकि मेरे इल्म के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मरकज़ में ये मामला पहले से तय कर दिए हैं, और वफाकी हुकूमत के साथ ये मामला तय करके बैठी है। वो इस पानी के मसले पे उनके साथ सपोर्ट कर रही है अंदरूनी खाना।